अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट। और देन हम डिस्कस जो है वो कर रहे थे कि आप किस तरह से जो है वो किसी न किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज़ करके फर्दर प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। उसके लिए जब हम आते हैं टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर तो हमें जो है वो आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर इस टाइम जो है वो कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो कितनी जो है वो मार्केटिंग हो रही है। और कितने लोग जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। मार्केट में ऑलरेडी कितने लोग मौजूद हैं। और अगर हम नए आते हैं तो हमने किस जो है वो स्केल के ऊपर आना है, हमने किसको compete करना है। अब डेफिनेटली इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें आती हैं। कुछ लोग ये चीज़ रिकमेंड जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाईजान जो है आपको देखा देखी प्रोडक्ट बेचने चाहिए। मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट चल रहा है, उठाओ बेचो और सुकून से ख़त्म करो, जान दो, ठीक है। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे होते हैं कि जो है आप अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाएं, कोई नया प्रोडक्ट ढूंढें, ठीक है। और नया प्रोडक्ट ढूंढने के बाद जो है ना उसके ऊपर काम करें, अपने ब्रांड की वैल्यू बनाएं, चीज़ें बनाएं। थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि दोनों के अंदर जो है वो अगर हम ऑप्शन ए में जाते हैं तो क्या सिनेरियो, ऑप्शन जो है वो बी में जाते हैं तो क्या सिनेरियो है, ठीक है। उसके लिए जो है हम शीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, शीट ओपन करने के बाद जो है वो मैं वन बाय वन आपको चीज़ें नोट डाउन करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने परफ्यूम के रेलेवेंट जो है वो डाटा ठीक ठाक जो है वो नोट डाउन किया था। अब एक चीज़ ये है कि आपका वाइट लेबल प्रोडक्ट है। अब वाइट लेबल से क्या मुराद है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक कप मौजूद है, मुकम्मल तौर पे वाइट है, टॉप बॉटम हर जगह से, किसी ब्रांड का नहीं है। सेम प्रोडक्ट जो है वो अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, सदर जाते हैं या उसके अलावा राजा बाजार जाते हैं या उसके अलावा किसी और मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो आपको सेम उस जैसे कप जो है ना 10 बंदों के पास मिल जाते हैं, ठीक है। और वो जब आपको देता है तो एक्स वाई जेड जो है वो शॉप के नाम से, शॉप पर उसने बनाया हुआ है या उसने जो भी जो है बैग बनाया हुआ है उसके अंदर डाल के आपको दे देता है। अब उस बंदे का जो है वो वाइट लेबल है कि एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी ने बनाया, उनको दिया और उसने अपने ऊपर लेबलिंग नहीं की, ठीक है, और आपको जो है वो थमा दिया और आपने उस प्रोडक्ट को आगे जो है वो बेच दिया। मैक्सिमम उन्होंने क्या किया, एक लेबल उठाया और ऊपर लगा दिया। अब वहीं के ऊपर एक चीज़ आती है और वो ये आती है कि आपने जो है वो एक फ़ोन बाय किया, सैमसंग का फ़ोन। तो फ़ोन के ऊपर जो है वो टैग हुआ है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है। फिर आपने हो सकता है सैमसंग के आउटलेट से बाय किया हो या फिर आईफोन के आउटलेट से बाय किया हो, उनके अपनी जो है वो जो ब्रांच होती है वहाँ से बाय किया हो, उनकी अपनी फ्रेंचाइज से, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से टीसीएल की एलईडी की बात कर रहा हूँ। और डिफरेंट वॉशिंग मशीन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जब आप उसके ऊपर लेबल मौजूद है, उसके ऊपर लोगो मौजूद है और उनकी अपनी कंपनी से आपने बाय किया, तो वो आपका प्राइवेट लेबल होगा, आपका अपना प्रोडक्ट होगा। आप सेंट एंड स्टोरीज पे जाते हैं, वहाँ से बाय करते हैं तो उनका अपना प्रोडक्ट है, अपना लेबल है, अपने पैकेजिंग है, सब कुछ है। तो वो क्या चीज़ अवेलेबल, क्या चीज़ किस क्या चीज़ कहलाएगी? वो चीज़ कहलाएगी आपकी प्राइवेट लेबल। अब वहीं के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर बिक जाती हैं, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इवन कि वो ब्रांडेड भी होती हैं। तो आप सैमसंग कहीं से जाके जो है वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मार्केट के अंदर सैमसंग की ओपन पॉलिसी कि आप जो है वो डिफरेंट जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर जो है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शॉप्स को और नॉर्मल वेंडर्स को। वो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आप चले जाएंगे, मल्टीपल शॉप से आपको चीज़ मिल जाएगी। तो वो आपका वाइट लेबल होता है। अब एक ऐसा वाइट लेबल होता है जो जो लास्ट टाइम हम जो है वो उनका डिस्कस कर रहे थे, आर्च वालों का, आर्क आर्क आई थिंक क्या नाम था, ठीक है। तो अब वो लाजिम बात है, क्या चीज़ थी, उन्होंने उसको क्या किया जी, ऑलरेडी मौजूद वाइट लेबल प्रोडक्ट्स थे जिसके ऊपर लेबलिंग या टैगिंग नहीं थी। अब जो लोग जानते हैं एयर 31 ईयरबड्स हो गए या उसके अलावा कोई और ईयरबड्स हो गए, उसके ऊपर टैगिंग अवेलेबल नहीं है। जब टैगिंग नहीं है तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अपना लेबल, अपना जो है वो लेबल चिपकाते हैं और लेबल चिपकाने के बाद जो है वो सेल कर देते हैं। उसी को वाइट लेबल कन्वर्टेड टू प्राइवेट लेबल हो जाता है। अब क्या चीज़ होती है हमारे पास जो मामला होता है वो ये होता है कि हमने डिफाइन करना है वाइट लेबल को रैंक करने के लिए, ठीक है। आपको मिडिल लेवल बजट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 200 के से स्टार्ट कर लें, 300 के से कर लें, 500 के से कर लें। पर अगर आप शॉपिफाई पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 100 200 300 से स्टार्ट करना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में वाइट लेबल ओवर एनी ड्रॉप शिपिंग मॉडल पाकिस्तान के अंदर फेल्ड है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल दुनिया में भी लाजमी बात है, अब इसकी बहुत ज़्यादा खपत चल रही है, क्योंकि मसला ये है कि टेमू, अली एक्सप्रेस, शीन और बाकी ब्रांड्स जो है ना वो इसी वैल्यू पे आके आपको डिलीवर कर रहे हैं ना कि आपके पास कुछ बचता ही नहीं है उसके अंदर मार्जिन निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो है वो ये इशू बनता है कि आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो बजट स्पेंड करने वाली बात है और लाखों रुपए भरने वाली बात ही है, ठीक है। तो वाइट लेबल ओवर एनी ड्रॉप शिपिंग क्यों कह रहा हूँ?
शिप करना आसान है, फास्ट प्रोसेस है, क्वालिटी चेक आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? ठीक है, बेशक आप किसी को 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपए की चीज़ जो है वो डिलीवर कर दें, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। मसला सबसे बड़ा क्या होता है? ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज है, इवन के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज है। बड़े ब्रांड्स का क्या मसला होता है? बड़े ब्रांड्स का मसला ये होता है कि वो आपकी कंप्लेन को ले नहीं सकते। इन एसेंस ये बात कर रहा हूँ कंप्लेन लेने की, कि उनके पास लाजिम बात है क्यूरीज बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली आपको इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं ऑनलाइन मार्केट के अंदर। ठीक है, उनको सॉर्ट आउट होने के ऊपर टाइम लगता है, उनकी चीज़ों को जो है वो करने के अंदर भी टाइम लगता है, एक प्रोसेस से चीज़ें गुजारनी पड़ती हैं। जब आप न्यू बिजनेस होते हैं तो इन चीज़ों को आप कैश कर लेते हैं। किस चीज़ के ऊपर कैश कर लेते हैं? ट्रांसपेरेंसी रखें। ठीक है, ईजी रिटर्न्स ऑफर करें। ठीक है, और उसके बाद फेस वैल्यू लाजमी ब्रांड की बनाएं। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट के अंदर को बंदा आता है, वो आगे कहता है जी मुझे जो है विटामिन सी सीरम जो है ना यहाँ पे बेचना है, जन फार्म वैसे मैंने सर्च कर लिया, वो कहता है मुझे विटामिन सी सीरम जो है ना वो बेचना है। अब उसका इतना सीन है एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन सी सीरम का, तो विटामिन सी सीरम में सबसे पहले ऑर्डिनरी आ रहा है, फिर उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें आ रही हैं। पर आप सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले ब्रांड आ रहा है, लाजिमी बात है बड़ा ब्रांड है, बॉडी एंड बॉडी आ रहा है, BNB। ठीक है, और दरमियान में जेन फार्म आ रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप जेन फार्म पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जेन फार्म के ऊपर जो है ना वो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे विटामिन सी का जो है वो सीरम जो है वो ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं विटामिन सी का सीरम। ठीक है जी, वेबसाइट बड़ी मज़े की उन्होंने बनाई हुई है, बड़ी कस्टमर जो है फ्रेंडली है। तो यहाँ पे वो तकरीबन 1800 रुपये का जो है वो सेल कर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट अगर आप जाके दराज के ऊपर सर्च करते हैं तो सेम जो है ना XYZ जो है वो, मेरे ख्याल में इनके डॉक्टर समथिंग है उनका, ये प्रोडक्ट आपको 599 के अंदर देखें एक प्रोडक्ट बिक रहा है, डॉक्टर शैल का। ठीक है, 962 सोल सेल्स हैं, बाकी सारे के सारे बिक रहे हैं। लेकिन वहीं के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 4.8/5 रिव्यूज़ हैं, और सैकड़ों लोग अपनी पिक्चर सब कुछ शेयर कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हो भी जाता है इसमें, XYZ भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं होती कि सब कुछ आप लिजिटिमेट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों से लगता है कि चीज़ लिजिटिमेट होगी, और जितना उन्होंने स्पेंड किया है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली लाजिम बात है कि आप इतनी उसको कैलिबर दे सकते हैं। फिर ऊपर से अगलों ने क्या किया, सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स, तगड़े किस्म के इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़, उनको हायर किया। तो भाई अगर आप जो है ना अब विटामिन सी सीरम ही आपको बेचने का ख्याल आया है, ठीक है, इस टाइप का जो है वो, ये तो मेरे ख्याल में शेरली ग्लो जो है वो सीरम है। ठीक है, मेरे ख्याल में गलत पे लैंड हो गए। एक सेकंड, विटामिन सी सीरम चेक कर लेते हैं जी। ठीक है जी, शॉप हॉल के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर निकाल लेते हैं। किधर गया जी? एक्सेप्ट कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, उसी वाले कोई जो है वो उठा लेते हैं। तो मार्केट के अंदर एक चीज़ 1800 रुपए की बिक रही है, और आप जो है ना वो आखिर लाजमी बात है एक चीज़ 2000 में बेचना चाहते हैं, 1500 रुपए में बेचना चाहते हैं। तो भाई बात ये, कुछ ऐसी जो है ना मार्केट्स हैं, जो कुछ ऐसी कैटेगरीज है पाकिस्तान के अंदर जो हाईली सेचुरेटेड है। सबसे पहले जो है वो क्लोथिंग की कैटेगरी है, सेकंड नंबर के ऊपर जो है ना वो इसकी है स्किन केयर की कैटेगरी है, फिर आपके पास ज्वेलरी की कैटेगरी है। इंतहाई सेचुरेटेड कैटेगरीज है, आपको बड़े बड़े तगड़े तगड़े नाम, करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ पे मिल जाएंगे। मामला जो है वो क्या चीज़ का है कि आपने किस तरह से मार्केट के अंदर लैंड करना है। अब लोग क्या करते हैं जी, किसी भी XYZ कंपनी से प्रोडक्ट उठाया, साथ अपना लेबल लगाया, बड़ा आसान है, लाजिम बात है पैकेजिंग करवाना, चीज़ें करवाना, और शुरू कर दिया। और जनाब मार्केटिंग की बात आती है तो कहते हैं जी कि मार्केटिंग का तो बजट हमारे पास महीने का 30,000 रुपये है। तो 30,000 रुपये के अंदर डेफिनेटली एक ऐसे ब्रांड को बिल्ड करना जिसके तहत लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो है वो लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पे और सेलिब्रिटीज़ पे लगाया है, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। अब लोग ये कहते हैं नहीं जी वो हम अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगे। भाई आपका अच्छा प्रोडक्ट है, मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ, आप सखर में बैठ के अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जंग में, फैसलाबाद में बैठा बेच रहे हैं, बुरे वाला से आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं बैठ के, हाउ वुड आई नो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है? मुझे नहीं पता चल सकता कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है जब तक मैं उस बात के ऊपर यकीन नहीं करूंगा। और मैं यकीन किसकी बात पे करता हूँ? जिनके 100,000 फॉलोअर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होती हैं, मुझे उनके ऊपर ये मामला है कि यार ये अच्छे बंदे हैं। ठीक है, अब तो लाजमी बात है वो कंसेप्ट भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, वो लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया ऐसा ऐसा कि ये पेड रिव्यूज होते हैं, सब कुछ होता है। इवन इन दैट कंडीशन भी किसी को बात पसंद आ गई, किसी को रिव्यू पसंद आ गया, वहाँ पे चीज़ें पसंद आ गई, ठीक है कि यह चीज़ अच्छी है, तो वो चुप करके जाके ले लेते हैं।
अभी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, टिल डेट तक आज के दिन की बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आपका 60-70 हज़ार, 80 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, 40 हज़ार जो आपसे लेते हैं, वो समहाउ जो है वो आपको बेनिफिट करता है। लेकिन बड़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ, छोटी सारी इन्फ्लुएंसर्स आप 20, 30, 50 हज़ार वाली, बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी बंदे के ऊपर जो है ना वो आपको सुकून से जो है ना वो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाए, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उनके पास कुछ ना कुछ मिक्स फॉलोअर्स होते हैं, कुछ बाय किए हुए होते हैं, और उतनी एंगेजमेंट के ऊपर जो है ना लोग ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते कि यार ठीक है यार, हर मार्केट में हर गली में एक बंदा बैठा हुआ है। फिर सेकंड नंबर के ऊपर कौन से ट्रस्टेबल नहीं होता? जो आपको खुद मैसेज कर रहा होता। ठीक है, लाजिम बात है, उसकी पहचान नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, वो एफर्ट कर रहा होता है। ठीक है, बात ठीक है कि उसने एफर्ट करनी है, लेकिन आपको जब वो मैसेज करता है तो डेफिनेटली आपको, फिर आप कहते हैं कि यार क्या इन्फ्लुएंसर है जिसको मेरे ब्रांड के लिए मैसेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक ज़रा मसला हो जाता है आपके लिए। तो आपको जो है ना वो क्या करना होता है, मार्केट के अंदर जो है ना वो चीज़ों का एनालिसिस करके, जिसे हम कम्पिटिटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, कम्पिटिटिव एनालिसिस करने के बाद देन आपने जो है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाना होता है। ठीक है, वाइट लेवल के ऊपर काम करना इसलिए आसान है कि एग्जांपल के तौर के ऊपर आप मार्केट में से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज अवेलेबल है, हम यहाँ पे देख लेते हैं टॉप पे कौन सी है। सबसे पहले आपके पास परफ्यूम्स है, हेडफोन्स, एयरबड्स की रेलिवेंट चीज़ें हैं, हेयर बैंड, स्कैल्प ट्रीटमेंट्स हैं, शैम्पू कंडीशनर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे हमें पसंद आती है जी, यहाँ से परफ्यूम्स एग्जाम्पल के तौर पे पसंद आ जाते हैं, या हेयर एंड स्कैल्प आ जाता है। कोई और ढूंढते हैं जो ज़रा रिलेट करना आसान बड़ा हो जाए। ठीक है, या फिर इसी पे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है जी, किधर का जी डिटेल्स, ये गई। यहाँ पे अब आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है जी, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना वो बिक रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो कौन से आ रहे हैं, कवर्स वाले आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, फ़ोन कवर्स और केसेस वाले और सारे के सारे आ रहे हैं। अब यहीं के ऊपर जो है ना आप क्या करते हैं, केसेस, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स एंड स्टिकर्स, इसको सेम चीज़ को कॉपी आप करते हैं, और कॉपी करने के बाद जो है ना आप दराज के ऊपर पेस्ट करते हैं। दराज पाकिस्तान की जो कि सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, इसलिए इधर पेस्ट कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, यहाँ के ऊपर जो है ना वो आपके पास जो है वो डिफरेंट, ठीक है जी, यहाँ भी आपके पास स्क्रीन प्रोटेक्टर और सब कुछ जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, केसेस, स्क्रीन प्रोटेक्टर, जिसको जो है वो किसी और टर्म के अंदर जो है वो हमें करना पड़ेगा फ़ोन केसेस के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली फ़ोन केसेस चल रहे थे। फ़ोन केसेस टॉप पे कैटेगरी है। अब फ़ोन केसेस के अंदर आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिल जाएंगे। ठीक है, आईफोन के जो है 4.5 के सोल्ड है, तकरीबन 629 रुपये, 571 रुपये, और डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो आपको मिल रहा है। अब ये डेफिनेटली इसका सैमसंग के फ़ोन का इतना नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये किसी और फ़ोन का होगा। ठीक है, पर्पल के अंदर महंगा है, मतलब तकरीबन 800, 850 इसके राउंड में मिल रहा है। ये 200-300 रुपये का आपको जो है वो सोर्सिंग इसकी मिल जाती है, और उसके बाद जो है ना आप इसको कर सकते हैं। मसला इसका सबसे बड़ा क्या है जी? मसला इसका सबसे बड़ा वेरिएशन है। आप सैमसंग पे जाएं, आप इन्फिनिक्स पे जाएं, वीवो पे जाएं, किस पे जाएं, बहुत ज़्यादा जो वेरिएशन होती है उसका मसला होता है आपका बजट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। हाँ, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट, एक कैटेगरी उठा लें जिसके अंदर आप कहते हैं मुझे सिर्फ आईफोन के लिए काम करना है, लाइक ये स्वीट लुकिंग क्यूट कार्टून ज़रा जो है ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन ये ओवरसीज से इम्पोर्ट होता है। अब ओवरसीज से इम्पोर्ट हो रहा है तो आप अली एक्सप्रेस से जाके बाय कर सकते हैं, 391 का है। और पिंक वाला जो है वो तकरीबन जो है वो 767 रुपीज़ का है। ठीक है, और सिर्फ आप आईफोन की कैटेगरी को कवर कर रहे हैं। अब जो ईच कैटेगरी के अंदर लाजमी बात है चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वही ज़्यादा आ जाती हैं, 3-3 टाइप के, 4-4 टाइप के जो है वो आईफोन मिलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो है एक अलग से मसला है। तो मल्टीपल कैटेगरीज को आई वोंट सजेस्ट कि आप शुरू के अंदर अपने कम बजट, लिमिटेड बजट के अंदर चूज करें। इनकेस कर भी लेते हैं तो भाईजान आपको देखना होगा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन आपका कौन सा बैठा हुआ है, फ़ोन केसेस वाले और इस टाइप के और लोग बैठे हुए हैं। आप फिर उसके अंदर कस्टमाइजेशन ऑफर नहीं कर सकते। वैसे कस्टमाइजेशन इसके अंदर लेबल की, चीज़ों की, पिक्चर्स की, सब कुछ मौजूद है, आप करना चाहें कर सकते हैं। आप बोलता है यार ये चीज़ क्यूट लुकिंग है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, लड़कियां बड़ा जो है ना इसको करेंगी, आपकी बात ठीक है, लोग इसको पसंद करेंगे, उसकी सोर्सिंग ढूंढें, और लाजमी बात है उसके ऊपर काम आप शुरू कर दें। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि शुरू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन के ऊपर ना जाए। अब लोग ये भी कहते हैं कि यार चूंकि ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन पे ना जाए, तो लोग सारे यही कहते होंगे तो जाते होंगे। भाई बहुत ज़्यादा वेरिएशन में मसला ये होता है, आपको इन्वेंट्री हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इन्वेंट्री आपको बाय बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पैसा आपको स्टेक पे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, सेम चीज़ें लाजमी बातें होती हैं। अब किस चीज़ में आपको पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके पास हम देख लेते हैं वन बाई वन कैटेगरीज को।
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लैश सेल के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पे प्रोडक्ट्स कौन से चल रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं यार ये तो सबको नज़र आ रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं, आपकी बात ठीक है, इसलिए इनको हम देख नहीं रहे। ठीक है, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे किसी भी कैटेगरी पे चले गए, कैटेगरीज पे आ गए। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के अंदर अब आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज के अलावा कैमरा की एक्सेसरीज मिल रही है, थोड़ी महंगी आपको मिलेंगी, ये थोड़ा मसला होगा। वेरिएबल के अंदर फिटनेस एंड एक्टिविटी ट्रेकर्स जो है वो ट्रैकर्स मिल रहे हैं, नेटवर्क में मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली चीज़ें जितनी भी टेक की होंगी थोड़ी महंगी ही होंगी आपके लिए। आप ये नहीं समझेंगे कि ये लाजिम बात है, आसान चीज़ें होंगी। अब कंप्यूटर एक्सेसरीज के अंदर ये अडेप्टर एंड केबल्स आ गए, माउसेस आ गए, सब कुछ आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर एंड एक्सेसरीज आ गए, ये थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। होम अप्लाइंसेस के अंदर जो है ना ये चीज़ें महंगी होती हैं, इनकी तरफ जो है फिलहाल ना जाए। हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, मेन केयर भी आ जाती है, शेविंग एंड ग्रूमिंग के रेलिवेंट। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मेन कैटेगरी के ऊपर सबसे कम काम होता है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और सी कैटेगरी आपको आज बताऊंगा, ठीक है, उसको देख के आपने माइंड नहीं करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली कैटेगरी है आपकी, आपके पास मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं, ये आपको पता है ट्रिमर बहुत ज़्यादा चला है। ठीक है, ये चीज़ें खैर अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा जो है ना वो आपको पैसा निकाल के नहीं देंगी। यहाँ के ऊपर जो है ना वो आपको मेन केयर के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ रेजर और ये चीज़ें मिल रही हैं। मेन की स्किन केयर के एलिमेंट बहुत कम काम है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी अब तो खैर बढ़ गया है। ठीक है, मेन की स्किन केयर एलिमेंट बहुत जो है वो कम काम है। हेयर रिमूवल के एलिमेंट अब लोग लाजमी बात है प्रेफर करते हैं। ठीक है, शेविंग ब्रशेस वगैरह जो है वो चल रहे हैं, लेकिन यहीं के ऊपर जो है ना वो आप देख सकते हैं ये ट्रिमर ग्रूमर एंड ये लाजमी बात है डेली नीड की चीज़ें होती हैं, आफ्टर शेव लाजमी बात है चीज़ें होती हैं। टॉयलेटरी एंड कॉस्मेटिक बैग्स बैग्स होते हैं, अब आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें चलती हैं, लोग अपनी चीज़ें रखना पसंद करते हैं, शेविंग रेजर्स ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, टॉयलेटरी बैग के ऊपर। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग बैग जो है ना डेफिनेटली इसके तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शेविंग किट हो गई और ट्रैवल एक्सेसरीज हो गई। ठीक है, लोग इसको प्रेफर करते हैं अपनी चीज़ें रखना। 800 साढ़े 800 रुपए की ये चीज़ देखिए, सिंपल सा बैग बिक रहा है, नीचे आप चेक कर रहे हैं रिव्यूज़ वगैरह भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, वाटर रेजिस्टेंट कोटेड है जी, उसके अलावा ये थोड़ी बहुत जो है ना हुक वगैरह मौजूद है। तो अब ये लाजिम बात है कि नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है, कम जगह पे नज़र आती है, तो आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है ना वो आपके पास मेन्यू में और क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। शेव के अलावा हर बंदा शेव भी नहीं कर रहा होता, कुछ लोग ज़रा वो थोड़ा खत वगैरह भी बनवाते हैं। ये लाजिम बात है कि इसको चेक कर सकते हैं। मेकअप बैग एंड ऑर्गेनाइजर हो गया, इसके अंदर भी मोस्टली यही ऑर्गेनाइजर ही आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। हेयर स्टाइलिंग सेट्स आ गए, हेयर स्टाइलिंग के रेलिवेंट आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बिकने वाली चीज़ें हैं, बिक सकती हैं। ठीक है, बार्बर किट वगैरह के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, जिस तरह की बार्बर किट आ रही है, ठीक है जी, आपको जो है वो इस चीज़ के ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है, 1299 रुपए की बिक रही है, ये चीज़ बिक रही है। अब आप ये कहेंगे सर इसके ऊपर तो सेल्स ही नहीं आई। इसके ऊपर सर जी पूरा का पूरा ब्रांड मौजूद है, आप मार्केट ऊपर जाके चेक करें, रॉयल ट्रिम के नाम से। ठीक है, रॉयल ट्रिम के नाम से पूरा का पूरा ब्रांड मौजूद है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रांड, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा लाजमी बात है, आपको पता है कि दूसरों की डिवाइसेस, दूसरों की ये चीज़ें यूज़ करने से टूल्स वगैरह जो है वो मसला होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उन दिनों में वीडियो बनवा रहा हूँ जब इंटरनेट मरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बार बार किट्स आ रही हैं, आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रख के करें कि लाजमी बात है दूसरों की वजह से आपको के जो है मसला भी हो सकता है, एड्स वेड्स होने के खदशे भी होते हैं। ठीक है, जो गलत, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइज तो कोई करता नहीं है, जैसे होता है वैसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, तो आप उसको डेफिनेटली ज़रा जो है ना वो पहलू इस्तेमाल करके, जिसके ज़रिए से लोगों का सेल्फ केयर वाला ऑप्शन आता है। अब काफ़ी खैर अवेयरनेस पाकिस्तान में आ रही है, पहले तो खैर अल्लाह मालिक होने वाला काम होता था। तो आप उसको जो है वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहीं के ऊपर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ठीक है, कि अब स्ट्रेटनर कॉम्पोज एंड ब्रशेज आ गए, ये लाजमी बात है, काफ़ी चीज़ इस जैसी और चीज़ें हो सकती हैं, ये तो इन्होंने खैर है ही जो है ना वो चीज़ें जो है वो यूज़ की हुई हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैन केयर के एलिमेंट कोई चीज़ है ही नहीं, पर ऐसा क्या है कि मैन केयर नहीं करते अपनी चीज़ों के एलिमेंट, आप लाजमी बात है वेरियस कैंपेन चला के चीज़ें कर सकते हैं। मैन केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखें, ठीक है, द बॉडी शॉप के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ये वाले हैं या फिर इनके पास है। डव वाले बहुत दाढ़ी मूछ वाले इस चीज़ को जो है वो बेच रहे हैं, डेफिनेटली ग्रूमिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, जैसे दाढ़ी मूछ है वैसा कोई भी नहीं। बॉडी स्प्रेज उन्होंने लॉन्च किए हैं, बेयर ग्रोथ जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, मॉइस्चराइजर वगैरह जो है वो लॉन्च किए हैं, उसके अलावा लाजमी बात है कि अपनी स्किन टोन के लिए जो है वो उन्होंने चीज़ें लॉन्च की हैं। तो अब लाजमी बात है, आपको अंदाज़ा होगा कि इससे ऐसी और चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं, लेकिन ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है। प्राइवेट लेबल ब्रांड से मुराद ये होता है कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट खुद बनाया है, उसके लिए जो है वो आप टेलीमार्ट और ईलो के जो है वो, और इनका एक इंटरव्यू इकट्ठा मेरे ख्याल में सिकंदर जो है कि पॉडकास्ट के अंदर
सिकंदर रजा शायद नाम है उनका। तो उनके पॉडकास्ट के अंदर है, आप उसको जो है वो एक बार देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का जो है ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आपको लग जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये फेस के लिए काम कर रहे हैं, हेयर के लिए काम कर रहे हैं, बेड के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी एक जो है ना और सा मैं आपको ब्रांड दिखाता हूँ, आपको और लगेगा। ठीक है। पता नहीं कुछ तो है, मैं एक सेकंड अपने फ़ोन पे पहले सर्च कर लूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट दिखाऊं। ये ना हो कि मैं जो है वो सर्च करता रहूँ इधर उधर की चीज़ें और एंड पे मामला ख़राब हुए पड़े। एक सेकंड जी, पेज की तरह क्या चाहिए। किधर गया जी, एक ब्रांड था, एक बंदे ने बनाया था जी, मैं भूल गया हूँ। हाँ जी, एक ब्रांड है जी, मैन क्लेव के नाम से। ठीक है जी, आप इसको सर्च करिएगा, आपको आगे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप उसके प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, ठीक है बॉस, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बंदों ने लाजिम बात है सैक गार्ड और इस टाइप की जो है वो चीज़ें सारी की सारी जो है वो लिप लाइटनिंग बाम और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो लॉन्च की हैं। और उनका पर्पस भी उन्होंने बताया है कि ये किस चीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, नो मोर स्टिकी इची बॉल्स। ठीक है, लाजिम बात है आप गर्मी के अंदर होते हैं ज़्यादातर लोग, कॉर्पोरेट के अंदर बाकी जगहों के ऊपर वेयरेबल्स पहनते हैं जिसके ज़रिए आपको जो है मसला होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये होता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है, आपकी जो है वो अंडर, जो आप वो आप कह सकते हैं कि हिडन एरिया होता है। आई डोंट नो इंग्लिश में और भी डिसेंट अंदाज में चीज़ें कहते हैं, लेकिन अभी भूल गई हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर आपको इरिटेशन हो रही होती है, आपको जो है वो स्मेल आ रही होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको पता है सबसे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, क्योंकि लाजमी बात है कि आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बायोलॉजिकली ऐसे हुआ हुआ है। ठीक है, आपके थाइस के और जो है वो आपके एसेट्स के दरमियान में। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अगलों ने उस चीज़ के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और रिव्यूज़ अगलों के तगड़े हैं। यानी लोग बाय भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, और उसको बेचने के लिए भी, उसकी अवेयरनेस के लिए भी उन्होंने लाजमी बात है इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया। आई डोंट नो, मैं इसको चला नहीं सकता क्योंकि शायद कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, आई डोंट नो, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल आप लोग इसको देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रांड जो है वो किस रेलेवेंट है। सोशल मीडिया आप इनका चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सोशल मीडिया आपको इनको घुमा दूँ आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए। फेसबुक पे अवेलेबल है। ठीक है जी, देख, ये देख, ठीक है, स्ट्रिंग की बॉल सब कुछ। अब ये वो चीज़ है जो लाजमी बात है कि इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेन केयर से हमने जो है ना वो चीज़ें आगे जो है वो निकाल ली हैं। तो चीज़ ऐसी आती है कि आपने अनऑर्डिनरी चीज़ जो है वो थोड़ी सोचनी है, जिसके ज़रिए जो आपको पता है ज़रूरत भी है। ठीक है, अगेन जो लोग कहते हैं यार नीड बेस्ड प्रोडक्ट हो, देखिए ज़रूरत भी है, लेकिन इस टाइप की ज़रूरत है कि जो फैंसी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आप लोग लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो लोग लो भी ले भी लेंगे, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से लाजिम बात है, हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आप फर्दर चीज़ें देख सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर जो है वो मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, ख़वातीन के रेलेवेंट तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बाकी भी लोग लाजमी बात है देख सकते हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर डेफिनेटली आप काम नहीं कर सकते, दराज के ऊपर वो काम चल जाता है, शॉपिफाई के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। शॉपिफाई के ऊपर ज़रा आपको अच्छी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके लिए आप क्या करें, दराज से अगर ये आइडियाज़ लेने के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये उसके लिए चीज़ नहीं है कि आपने एज इट इज़ प्रोडक्ट उठाने हैं। तो प्राइसेस हम यहाँ पे तकरीबन 800 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक जो है वो रख लेते हैं। ये एक मिडिल लेवल बिजनेस की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ आपके ऊपर बाइक के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपने इनके ऊपर कोशिश करें बहुत ज़्यादा वर्किंग ना ही करें, क्योंकि मामला ये है कि बहुत सेचुरेटेड प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सेचुरेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ही मसला होता है, रिटर्न्स का इशू होता है। आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स के ऊपर डेफिनेटली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट इंतहाई बेकार प्रोडक्ट है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मसाजर वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मसाजर को आपको ट्राई करना चाहिए। कॉर्पोरेट वालों को, बैंक वालों को, टीचर्स को, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
ये वी कॉम हेडलाइस मशीन है, ये चलती चलती है बच्चों के लिए, खास तौर पे जो बच्चों वाले ब्रांड्स हैं उनके लिए चलती रहती है, तो आप इसे ट्राई करने को मसले वाली बात नहीं है। ये यार आप बहुत ज़रा चला है, ठीक है, अब आई डोंट नो चल रहा है या नहीं चल रहा है, काफ़ी अर्सा पहले हमने इसके ऊपर काम किया था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ था। वेट मशीन ये इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर इन्होंने यही लगाए हुए हैं। बट आई वो सजेस्ट यू कि डेफिनेटली आप इससे निकल के थोड़ा हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर फर्दर सर्च करें और फर्दर चीज़ें जो है वो निकालें, और इस टाइप के निकालें जो इंस्ट्रूमेंट्स टाइप है। वरना इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसका मैंने पहले भी आपको मसला बताया कि लोग ट्रस्ट किसके ऊपर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लाजमी बात है, हाईली नॉमिनेटेड और हाईली जो है ना वो जो है वो ट्रस्टेबल फिगर होता है, उसी के ऊपर जो है वो करते हैं। अब मैनिक्योर किट्स और एक्सेसरीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी चलती है, लोग बड़े जो है वो सेल्फ केयर हुए हैं, ये पूरी पूरी किट्स हैं जो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए जो है बड़ी फ़ायदेमंद है, ये आपको फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। मैनिक्योर पेडिक्योर के डिवाइसेस के रेलिवेंट आप दो चार जगह से उठाएं, इकट्ठी मिलाकर एक किट बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट में बिक रही है सेम उठा के बेचें। सेम उठा के बेचेंगे तो प्राइस डिफरेंस आएगा, 1149 के वो बेच रहे हैं, आपको 1149 तक बेचना पड़ेगा। 1600 रुपये में बेच रहा है, इसकी भी सेल्स हैं, 1000 रुपये में बेच रहा है, तो अब आपको डेफिनेटली इसके दरमियान में बेचना पड़ेगा। वो भी डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको पूरी शीट बना के आपको एक आइडिया दूंगा कि आपको वाइट लेबल के लिए क्या प्राइसिंग सेट करनी होती है, आपको प्राइवेट लेबल के लिए क्या प्राइसिंग सेट करनी होती है, ठीक है, ताकि आप मार्केट के ज़रा रिडार के अंदर ही रह सके, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे विमेन वेयर एंड अंडरगारमेंट्स के रेलिवेंट आ जाती है, वो भी वही मामला है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन में ना जाएं तो आई वुड सजेस्ट बेहतर है, ठीक है। एयरफोन और हेडफोन आ गए, अगर आप क्वालिटी को भाई इंश्योर कर सकते हैं तब करें, ठीक है जी। देन आपके पास हेयर डाई वगैरह आ गए, हेयर डाई के ऊपर काम कर सकते हैं यार। हेयर डाई जो है ना वो बात ये है कि आपको पता है आजकल ख़ास तौर पे जैसे शहरों के अंदर जहाँ पे पानी का मसला है, ठीक है, वहाँ पे तो अंडर 30 के लोगों के बाल सफ़ेद हो गए, तो कर ले तो बेहतर है, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे वीडियोस वगैरह देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं समझ लगती है तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके सर्च करें हेयर डाई, आपको मल्टीपल जो यार प्रोडक्ट्स यहाँ से हेयर डाई के रेलेवेंट मिल जाएंगे, ठीक है जी। और हेयर कलर के रेलेवेंट यार कर लें, हेयर डाई पे तो और ही चीज़ें आ गई, ठीक है, ये हेयर डाई के रेलेवेंट चीज़ें आ गई, देख रहे हैं, लिपस्टिक शेप चीज़ें आ गई ये, उसके अलावा ये चीज़ें आ गई। तो आपको पता है ज़रा हमारे तो बचपन में मेहंदियाँ ज़्यादातर चला करती थी, अब तो ओबियसली दुनिया बहुत आगे चली गई है, जैसे ये वाले आ गए, ठीक है जी। ये तो खैर कुछ और ही जो है वो करना पड़ेगा। अब ये देखें डिफरेंट डिवाइसेस करनी है, यासिर भाई जो है इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ठीक है, ये लाजिम बात है, यूज़ करते हैं तो किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करना। हाँ जी। द हेयर फैक्ट्री, ठीक है, अब लाजिम बात है उन्होंने कोई चीज़ अपनी बनाई होगी, आप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हेयर डाई जो है वो शैम्पू वगैरह यूज़ कर लें, हेयर डाई के कलर्स वगैरह यूज़ कर लें, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा 1300 रुपये 2000 रुपये के अंदर चीज़ें जो है वो बिक रही हैं। तो कोई प्रोडक्ट उठा लें यहाँ से, ठीक है, उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है ना वो फर्दर फिर जो है वो किसी कैटेगरी और पे कर सकते हैं काम, ठीक है। इन सारे के अंदर मामला ये होता है कि आपके पास वाइट लेबल होती है। और नेक्स्ट चीज़ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को करते हुए कब आपने इन होना है, कब आपने आउट होना है, आपने किस तरह से एनालिसिस जो है वो चीज़ों को करना है, सॉरी, एनालिसिस आपने चीज़ों को कैसे करना है कि किस चीज़ के ऊपर आपको बिड करना है और किस चीज़ के ऊपर बिड जो है वो आपको नहीं करना, और आपको वाइट लेवल पे ही क्यों जाना चाहिए। मैं प्लान कर रहा था कि आज मैं जो है वो इसके ऊपर कवर कर दूं, लेकिन अभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।